बारिश के दौरान आपका आश्रम पूरा तहस नहस हो गया जी। क्या क्या नुकसान हुआ आपका इसमें? तो संपूर्ण रूप से ही पूर्ण रूप से नुकसान हो गया, कुछ बचा ही नहीं। 10 कमरे थे, खूब अच्छी व्यवस्था थी। और यहाँ क्या है कि सैकड़ों साधु संतों का शुरू से आवागमन है और सदैव यहाँ आते रहते हैं। उस हिसाब से यहाँ सब व्यवस्थाएं, सैकड़ों कंबल, तखत, कुर्सी, टेबल, बर्तन भाड़े, भोज भंडारे के लिए हर प्रकार की पंखा, कूलर, टेबल, कुर्सियाँ, पलंग, पेटियाँ, अनाज पानी सब स्टोर रहता है। अभी हमने लाखों रुपए का भी स्टोर बारिश की वजह से सब हमको रखना पड़ता है। सारी सब कुछ यानी कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ चला गया। गाय के लिए हमने 25 ट्रॉली तो भूसा भरा था, हमारी गैया थी। पूरा भी 2 लाख का हमने ये सेट भी नया ही बनाया था, वो भी चला गया। हनुमान जी का मंदिर भी टूट गया और वो हनुमान जी की नए मंदिर की सीट तैयार हुई, वो भी टूट गई। तो इस तरीके से यहाँ हमारी गाड़ी थी, वो भी डूब गई। तो उसका भी अभी मशीन से खुदवा करके भेजा है गैरेज पे। चलो जो भी होगा सो देखा जाएगा। तो गुरुजी यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी कोई आया आपके यहाँ पे? हाँ, यहाँ से अभी तक कोई नहीं आया है। कोई अधिकारी जांच करने, सर्वे, किसी प्रकार का सर्वे कार्य नहीं हुआ? कोई नहीं आया। केवल पंचायत से मंत्री आया था और सरपंच आया था, उसने पंचनामा बनाया और ले गया है। उसके बाद की मुझे कोई जानकारी नहीं है। कितने हॉल और कितने कमरे क्या बने हुए थे? कमरे यहाँ, ये तो हमारा गौशाला का 14 बाई 100 का ये तो गौशाला का सेट था और 40 बाई 24 का ये भूसा का गोडाउन था और 13-18 के 4 कमरे थे और 12-20 के 2 कमरे और 18-18 के 2 कमरे थे। एक ये हमारा रसोई घर है, ये सामने जो इसकी दीवार एक खड़ी है, वहाँ की टूट गया। बहुत सामान था इसमें, ये भी चला गया। हमारी बैठक थी 18 बाई 18 के सामने एक बैठक थी, वो भी गया। यानी लेट्रिन बाथरूम, 3 लेट्रिन बाथरूम थी, पानी की टंकी बढ़िया। हमने अभी सब पानी के जाल बढ़िया, बहुत सुंदर व्यवस्था थी कि जहाँ भी टोटी खोलो वहाँ सारी व्यवस्था मिल जाए। लाइट की हमने लाखों रुपया की अभी सब लाइट नहीं लगवाया था, तो सब बचा नहीं, सबका सब सितारा हो गया। पानी की टंकियाँ 2, एक लेट्रिन के ऊपर भी रखी थी, एक इस टंकी के ऊपर भी रखी थी, स्नान घर, ये भी टूटा और टंकियाँ भी सब इधर चली गई। गैस की टंकियाँ थी, वो भी चली गई। 8 तो हमारे पास पेटियाँ थी जिसमें हम कंबल भर के रखते थे और अनाज भर के रखते थे। 8 में 5 तो गायब हैं, 3 मिली, वो भी उनमें कुछ सामान नहीं निकला, टूट गई सब दीवारों के अंदर, खत्म हो गई। एक वो पड़ी है, उधर टूटी पड़ी है, एक इधर। इस तरीके से यानी 30 वर्ष हमको करीब होने जा रहा है, करीब हो गए। 30 वर्ष की जुटी जुटाई जो भी सारी व्यवस्थाएँ थी, कूलर थे, पंखे थे, तो बहुत सामान था, लाखों का सामान। हम कुछ निकाल नहीं पाए, ऐसा एकदम पानी आया। केवल गाय खोल करके हम ले गए, तो गाय भी उमरनी गांव में एक भगत के यहाँ रख रखी है। ये सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया। हमारा एक ठाकुर जी का कमरा था, जहाँ पूरे ठाकुर जी की हम सेवा पूजा, रामायण जी और हमारे ट्रस्ट के बहुत सारे कागज डॉक्यूमेंट थे, वो सब के सब चले गए। तो मैं 11,000 की पेटी आई थी अभी, वो टेबल टाइप के सब कागज़ रखने के लिए, वो भी बह गई। नागदा नगरी जनता इस आश्रम को किस नाम से जानती है?
नागदा नगर में यहाँ तो हमने कम से कम 9-10 तो यज्ञ किए हैं, 20-20 हज़ार लोगों का यहाँ भंडारा भी हुआ है। यहाँ कम से कम 5-25 कन्याओं का सम्मेलन भी हो चुका है, जो हर वर्ग के गरीब लोगों के निःशुल्क हमने यहाँ पर कार्यक्रम सभी के सहयोग से करवाया था। और हर समय भंडारा यहाँ होता रहता है, 5-7 भंडारे करीब साल में होते हैं। हम 56 भोग का भंडारा भी करते हैं। और यहाँ साधु संतों का आगमन जारी रहता है, कोई भी आता है सबके लिए खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से व्यवस्थित रहती हैं। गुरुजी, इस धार्मिक स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ये धार्मिक स्थल का नाम हमने रामधाम तपोवन आश्रम के नाम से रखा है। और हनुमान जी महाराज हैं हमारे, हनुमान जी महाराज का नाम है अजय विजय बालवीर हनुमान मंदिर। इस नाम से सभी लोग जानते हैं। श्री रामधाम तपोवन आश्रम, अजय विजय बालवीर हनुमान मंदिर, चंबल तट, ग्राम भगतपुरी, नागदा, जिला उज्जैन। ये यहाँ का पूरा एड्रेस पता है। इसी नाम से हमारे सब कागज पत्तर भी हमारे बने हुए हैं। गुरुजी, इस क्षेत्र को नागदा जो है एक औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है जी। और जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत में ये आता है आश्रम, वो उस गांव को उद्योग ने गोद ले रखा है। तो उद्योग के मैनेजमेंट के कोई अधिकारी आए किसी भी ग्रेसिम से, केमिकल से, लेंसेक्स से, गोल्ड ब्रांसन से, किसी भी उद्योग से कोई आया यहाँ पे? नहीं आया बेटा, कोई भी नहीं। आपके द्वारा कोई सूचना दी गई? हाँ, अभी तक मेरे राम ने किसी को सूचना भी नहीं दिया है। हाँ, कुछ भक्तों के माध्यम से हमने जानकारी भेजी है यहाँ से, लेकिन अभी कोई आया नहीं यहाँ। हमने कई लोगों को बोला था कि भाई ये व्यवस्थाएं हैं, कुछ पहुँचाइए, कुछ जानकारी दीजिए, SDM महोदय तक पहुँचाइए, तहसीलदार को लाइए, पर यहाँ अभी तक कोई आया नहीं। आप मीडिया के माध्यम से नगर की जनता को संदेश या आप उन जनता से कोई उम्मीद चाहते हैं, रखना चाहते हैं? नगर हमारा है, राम जी का है, और नगर की जनता के लिए ही हमारा सनातन धर्म गुरुओं का जीवन है। हम उनके नगर के वासियों के शुभचिंतक हैं और सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक स्थल है, कोई व्यक्तिगत किसी का नहीं है। और इसके माध्यम से एक पुरुषार्थ ये संस्था सेवाएं चलती हैं और सबके सहयोग से चलती हैं। और हम इनसे यही कामना भी करते हैं कि ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके इस धर्मार्थ स्थल की है जहाँ आपके द्वारा जारी जो भी यहाँ सेवाएं हैं वो सब अस्त व्यस्त हो गई हैं। इसमें हम आशा रखते हैं सभी नगर के नगर वासियों से जो निष्ठावान, आस्थावान, धार्मिक विचारधारा रखते हैं, मैं उनसे निवेदन भी करूँगा और कहूँगा कि थोड़ा यहाँ पधारें और देखें और यहाँ जितना बने उतना अधिक से अधिक सहयोग दे करके स्ट्रक्चर निर्माण व्यवस्था और यहाँ आए गए साधु संत और अतिथियों की सेवा की व्यवस्था में जितना अधिक से अधिक सहयोग बने वो हम सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। ये इस बाढ़ की वजह से आपका आश्रम पूरा तहस नहस हो गया, तो वर्तमान में आपकी जीवन शैली क्या, आप कैसे रहते हैं और कहाँ रहते हैं? बस राम भरोसे जो ये सामने कुटिया दिख रही है, एक तिरपाल है, ये देखिए झाड़ के डाली बांध रखा है, 2 हिस्से तखत के नीचे फिट कर रखे हैं। तो ऐसी ही स्थिति में यहाँ हम उस दिन से अभी तक बस यहीं बैठना, यहीं खाना पीना, यहीं सोना, जो भी है जिस स्थिति में है वर्तमान जो दिख रहा है, मैं इसी स्थिति में यहाँ रहता हूँ। और अब साधु संत महात्मा आते हैं तो उनके लिए हम यहाँ न तो भोजन की व्यवस्था कर पाने में सक्षम हूँ, ना उनको बैठाने में सक्षम हूँ, न यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है। इसलिए दर्शन करके उनको मैं कहीं भेज देता हूँ कि किसी और आश्रम पर, जब तक स्थिति यहाँ की सुचारू रूप से व्यवस्थित ना हो जाए तब तक आप और कहीं आश्रमों पर निवास करें तो अच्छा है। यहाँ का पूरा स्टाफ था, वो सभी स्टाफ को हमें भेजना पड़ा क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं।
गुरुजी यहाँ पे जहाँ अभी ये स्थल है चंबल नदी के किनारे, इसी चंबल नदी से किनारे और भी महंतों के आश्रम में बने हैं जी। उन महंतों से आपने इस विषय पे कोई चर्चा करी और उनके द्वारा यहाँ पे आके कोई किसी प्रकार का आपको सहयोग के लिए उम्मीद बनाई उन्होंने? नहीं 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 नहीं, ये ऐसे यहाँ कितने होंगे आसपास में इतने आश्रम? आसपास अपने इधर नदी के किनारे किनारे करीब करीब काफ़ी आश्रम हैं, पर वो आश्रमधारी भी बेचारे सब इतने मजबूत नहीं हैं अपने आप में, जो किसी ऐसी स्थिति परिस्थिति में वो हेल्प और मदद कर सके। और जो हैं भी सही, उनकी मानसिकता नहीं है, सभी उस उदार विचारधाराओं के नहीं होते हैं, ये तो कोई कोई होता है। अब हमने इस आश्रम का न्यास का एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ। मेरे उद्देश्य बहुत पुराने पहले से ही हैं कि एक यहाँ गौशाला अच्छी हो, एक यहाँ हॉस्पिटल अच्छा हो, अच्छी सी यहाँ एक गुरुकुल हो, अच्छा सा यहाँ अन्न क्षेत्र हो, अच्छा सा यहाँ घाट हो। हमारा सतत प्रयास इसी में जारी था और आगामी योजना में हमारी गौशाला बनाने की बढ़िया सुंदर योजना भी थी इस स्थिति के पहले। और हम चाहते हैं कि ये आत्मनिर्भर और सक्षम बने और आगे चल कर के राम इच्छा से अधिक जनहित में ये संस्था के द्वारा सेवाएं उपलब्ध हों, बड़ी खुशी होगी। हमारा ये उद्देश्य भी है और हम प्रयास में भी हैं। और कुछ अभी हमारे ट्रस्ट के कागज़ पत्र अधूरे हैं, वो कंप्लीट होने के बाद हम बहुत जल्दी इस ट्रस्ट को कंप्लीट करेंगे और आगे इस विचारधारा धर्मात्मा, पुण्यात्मा और सहयोगी दानदाताओं से मैं अपेक्षा करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस ट्रस्ट से भी जुड़ें और जनहित में जो भी कुछ समयानुसार आवश्यकता है वो व्यवस्थाओं को यहाँ प्रारंभ करके जनहित की सेवा में अपना सहयोग करें।